हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज बच्चे हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। आज हमने क्या करने थे, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आज हम अपने पीवाई क्यूज करेंगे बच्चे, है ना। पीवाई क्यूज भी, इसमें पीवाई क्यूज भी है और क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके आने के चांसेस है बच्चे, वो दोनों ही मिक्स्ड है। ठीक है। तो ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी क्लास को आप रिवाइज कर लोगे नीट से एक दो दिन पहले, तो क्या हो जाएगा, आपके जितने ये तीनों फाइलम्स जो हैं, कौन कौन से, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम नाइडेरियास, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फैक्ट्स हमने इसमें क्या किए हुए हैं बच्चे, यूज करे हुए हैं। तो इसलिए बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह से वीडियो को देखना है, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, आपके ये तीनों वायलेंस पूरे क्या हो जाएंगे, माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट हमने करा था फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। ये जो हम करेंगे बच्चे, तीन तीन के सीरीज में क्या करेंगे, जैसे तीन फाइलम्स लेंगे और उसके फिर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे फटाफट। पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे हमारे पास, ये फाइलम पॉरीफेरा से। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा से क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। इनमें से कौन सा स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, नॉट लगा है ना। तो कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, एक बार फटाफट पढ़िए इसको। हमने क्वेश्चन भी मार्क, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी दे रखे हैं बच्चे, तो इसीलिए बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी इसकी पीडीएफ है। इसको रिवाइज कर लो बस अच्छी तरह से। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्ज। तो स्पॉन्जेस में बच्चे आपको पता है कि स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, पहली चीज तो यही होगी। उसके बाद क्या होता है, स्पॉन्जेस में बच्चे ऑस्टिया प्रेजेंट होता है ना। ऑस्टिया क्या है, इनलेट पोर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे स्पॉन्जेस के अंदर। अब ये जो ऑस्टिया है, यहाँ से क्या होगा, वाटर एंटर करेगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा और फिर ऑस्कुलम से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऑस्टिया भी प्रेजेंट होता है। फिर सी ऑप्शन कह रहा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पॉन्जेस का, बिल्कुल ठीक है। डी कह रहा है बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन। ये गलत हो गया बच्चे, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो कौन सपोर्ट, काइटिन नहीं सपोर्ट करता। आपको भी पता है कौन सपोर्ट करता है, स्पॉन्जिन। जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं बच्चे, वो इसकी बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे डी ऑप्शन जो आपका हो गया वो हो गया गलत। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, डी। अब देखो बच्चे, एक और चीज यहाँ पे याद रखना है, नॉट है यहाँ पे, आप फटाफट इसको याद रखो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बच्चे यहाँ पे होते हैं कंफ्यूज। क्या कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो सकती है, बिल्कुल गलत। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कभी नहीं होएगी पॉरीफेरा के अंदर बच्चे। पॉरीफेरा में हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही प्रेजेंट होएगी, और कोई नहीं प्रेजेंट होएगी बच्चे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी कंफ्यूज होते हैं, देखो। फर्स्ट फाइलम है तो आपका क्या होगा, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट फाइलम सेलुलर लेवल। बाकी के दो फाइलम है उसमें सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल। तो मतलब सिलेंट्रेटा और नाइडेरियास में क्या होएंगे बच्चे, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होएगा। ठीक है। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होएगा और पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इंटरसेलुलर डाइजेशन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ही लिख लो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पॉरीफेरा में नहीं होती, नोट्स बना लो। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं प्रेजेंट है पॉरीफेरा के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, इन द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा व्हाट इज द करेक्ट पाथवे ऑफ द वाटर फ्लो। तो ये तो अभी मैंने बताया बच्चे, ऑस्टिया से क्या करेगा, एंटर करेगा। ऑस्टिया से एंटर करके बच्चे कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील का दूसरा नाम क्या होता है, फटाफट माइंड में इसको ही रखो। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं उससे पूछूंगी आपको, उसमें हम करेंगे डिस्कस। ऑस्ट्रिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से फिर बाहर निकल रहा है कहाँ से, एग्जिट पोर कौन सा है, एग्जिट कौन सा है, आउटलेट कौन सा है, ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल सा आंसर, ऑस्ट्रिया स्पॉन्जोसील ऑस्क्यूलम और एक्सटीरियर निकल गया, तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। आगे हमने पढ़ना ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए मिल गया हमें। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन, तो ये कह रहे हैं वो स्टेटमेंट बताओ स्पॉन्जेस की जिसमें हमारी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कह रहे हैं दे ऑल हैव कैलकेरियस स्पीक्यूल्स। देखो कैलकेरियस स्पीक्यूल्स है, साथ में क्या है, प्रोटीन स्पीक्यूल्स भी। ठीक है। फिर कह रहे हैं दे हैव हाई रीजनरेटिव पावर, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है पॉरीफेरा का, ठीक है, आपको भी पता है। तो फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग होती है। ठीक है, रीजनरेशन पावर इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये तो बिल्कुल सही है।
फिर कहते हैं दे आर फाउंड ओनली इन मेरीन वाटर, गलत हो गया बच्चे। आपको भी पता है एक बहुत फेमस स्पॉन्ज है जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस आते हैं, और उसका नाम है स्पॉन्जिला। लिख लीजिए यहीं पे। ठीक है बच्चे। स्पॉन्जिला जो एक ऐसा क्या कहते हैं पॉरीफेरन है, जो कि क्या होता है फ्रेश वाटर। बाकी के स्पॉन्जेस क्या है मेरीन वाटर आते हैं बच्चे, लेकिन स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। इसीलिए जो ये है सी ऑप्शन, इसमें भी एक्सेप्शन प्रेजेंट हो गया, तो ये भी गलत होगी। फिर कह रहे दे आर ऑल रेडियली सिमेट्रिकल, नहीं एसिमेट्रिकल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा हो गया कैलकेरियस पिक। अब देखो यहाँ पे लिखा कैलकेरियस पिक्यूल्स। कैलकेरियस वर्ड जहाँ होते हैं बच्चे, जहाँ कैल्शियम, ठीक है, तो इसके जो स्पीक्वल्स होते हैं बच्चे, वो आप याद रखो कि सारों में कैलकेरियस स्पीक्वल्स नहीं होता। स्पीक्वल्स जो होते हैं वो कई सिलिका के भी बने होते हैं, सिलिकेटेड भी होते हैं। ठीक है, कई कैलकेरियस होंगे, कई सिलिकेटेड भी होते हैं, तो ये ऑल वाला वर्ड यहाँ पे गलत हो गया। तो ए स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ऑल हैव कैलकेरियस स्पीक्वल्स, गलत। ठीक है, कई कैल्शियम के भी होते हैं और कई सिलिका के भी। बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सारे ही स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन जो कह रहा है दे आर फाउंड ओनली इन मेरीन वाटर, ये गलत हो गया क्योंकि स्पॉन्जिला हमारा एक्सेप्शन है प्रेजेंट। ठीक है, और रेडियली सिमेट्रिकल वाला भी क्या हो गया गलत। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर कहते हैं विच इज द व्हाट इज द करेक्ट पाथ ऑफ द वाटर थ्रू अ स्पॉन्ज। अभी हमने डिस्कस किया ऑस्टिया, स्पॉन्ज, सील एंड ऑस्किलो। ठीक है, डन। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चे व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो सिर्फ स्पॉन्जेस में ही मिलता है। ठीक है, तो वो कौन सा होएगा आप बताइए। फर्स्ट कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट कॉलर सेल्स लाइनिंग द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनाल। पहला ही हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि जो कोएनोसाइट सेल्स होते हैं कॉलर सेल्स, ठीक है, अभी तक मैं आपको चार फाइलम्स पढ़ा चुकी हूँ। क्या आपने किसी और फाइलम के अंदर कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स देखे? नहीं, और आगे भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चे क्या है, कोएनोसाइट जो है ये एक यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका बच्चे, पॉरीफेरेंस का या स्पॉन्जेस का। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं बच्चे दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। बिल्कुल सही है, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं स्पॉन्जेस, लेकिन क्या सिर्फ स्पॉन्जेस ही हर्माफ्रोडाइट्स है, बाकी और कोई ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट्स नहीं है? बिल्कुल गलत है, और भी आगे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, फिर कह रहे हैं दे लिव इन मरीन वाटर। मरीन वाटर होते हैं, मोस्टली मरीन वाटर होते हैं, लेकिन अभी हमने एक एक्सेप्शन किया, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है बच्चे वो फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, फिर कह रहा है दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल मीन। ये भी गलत स्टेटमेंट होगी, क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल मीन्स नहीं होता बच्चे, सिर्फ सेक्सुअल मीन्स भी होता है एज अ रिप्रोडक्शन फॉर द स्पॉन्जेस। ठीक है, सेक्सुअल मीन्स में क्या होएगा, जो पॉरीफेरा है वो क्या करेंगे, स्पर्म्स रिलीज करेंगे, और फिर जो दूसरे स्पॉन्जेस है वो उसको इनटेक करके क्या करेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे। अगर ये आपको बात नहीं बताती तो इसको नोट कर लीजिए कि जो स्पॉन्जेस हैं उसमें दोनों ही रिप्रोडक्शन होगी बच्चे, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे या तो इसकी पीडीएफ आप पीडीएफ इसको करवा सकते हैं प्रिंट, और उसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो फैक्ट्स है वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बच्चे सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है विच इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसको तो मार्क कर लो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, बोल बोल के थकी में कौन सा है बच्चे, स्पॉन्जिला। बस आपके दिमाग में घुस जाए बहुत ही अच्छा होएगा, नीट में क्वेश्चन आ जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा है बच्चे, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कौन सा है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। माइंड में बिठा लो, स्पॉन्जिला स्पॉन्जिला स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर। साफ पानी पसंद है इसको। ठीक है, स्पॉन्जिला को। फिर आते हैं सेवंथ, अनदर नेम ऑफ स्पॉन्जोसील इज। आ गया बच्चे वही क्वेश्चन, स्पॉन्जोसील का दूसरा नाम क्या है बच्चे। देखो फर्स्ट कह रहा है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गलत। फिर कह रहा है वाटर वेस्कुलर कैविटी, गलत। फिर कह रहा है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, जो कि इसका क्या है सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहे हैं सिलेंट्रॉन, वो भी नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज करेंगे, नहीं मैम ये तो वाटर वेस्कुलर कैविटी होना चाहिए था। गलत बच्चे, गलत। जब मैंने फाइलेंस पढ़ा है तब भी मैंने ये चीज मेंशन करी थी कि देखो वाटर वेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन योर एकाइनोडर्मेटा। वाटर वेस्कुलर कैविटी या वाटर वेस्कुलर सिस्टम अगर बच्चे आ गया तो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन योर एकाइनोडर्मेटास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, मार्क कर लो।
वाटर वस्कुलर सिस्टम आ गया तो एकाइनोडर्मेटा। और वाटर कैनाल सिस्टम अगर आ गया तो वो किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चे, इन द पॉरीफेरस। देखो जैसे कि आप एक एक वो जा रही है, रिवर जा रही है, वो आगे क्या हो जाती है, कैनाल्स में बढ़ जाती है, ऐसे लगा लो, ठीक है, ऐसे कैनाल्स में बढ़ गई। बिल्कुल सेम वैसा ही सीन है कि ये देखो यहाँ से मेन स्ट्रीम आ रहा है और यहाँ से ये कैनाल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से पानी लेकिन इधर जा रहा है, ठीक है, ये कैनाल्स जा रहे हैं और एक मेन स्ट्रीम में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो ये आप ये लगा लो कि ये कैनाल है, कैनाल से एक मेन स्ट्रीम निकल रही है, इसीलिए पॉरीफेरा में प्रेजेंट है वाटर कैनाल सिस्टम। बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। कैनाल याद रखो, ये वाला डायग्राम याद रखो ये, ठीक है। ये डायग्राम क्यों याद रखना है कि अगर आप ये लगा लो, माइंड में रखना कि कैनाल किसके अंदर से आ रहे हैं, कैनाल आ रहे हैं पॉरीफेरा के अंदर से, तो वाटर कैनाल सिस्टम है तो पॉरीफेरा। अगर वाटर वस्कुलर सिस्टम अगर बच्चे आ गया तो वो कौन सा है, एकाइनोडर्मेटा। इसको दिमाग में बसा लो बच्चे, ठीक है। और वाटर कैनाल सिस्टम के अलावा स्पॉन्जोसिल को एक और कैविटी हम कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी, तो ये याद रखें, ठीक है। फिर आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, द स्केलेटन ऑफ कोरल्स इज कंपोज्ड ऑफ, बट देखो यहाँ पे सी से याद रखो, कोरल्स है तो कोरल्स को देखते ही सीधा हमने क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सी फॉर कोरल, सी फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर स्पीक्यूल्स आ जाता है बच्चे, स्पीक्यूल्स जो है वो बने होते हैं सिलिका एज वेल एज कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कोरल से पूछे हम कैल्शियम कार्बोनेट टिक करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है which of the following is not a function of water transport system in sponges? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है स्पॉन्जेस में वो सारे काम करेगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या बच्चे, नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल नहीं करेगा जो वाटर है यहाँ पे जो निकल रहा है, देखो यहाँ पे ये बॉडी कैविटी है स्पॉन्ज की, ठीक है, ये बॉडी कैविटी है। अब बॉडी कैविटी में यहाँ से पानी आया, ठीक है, यहाँ से पानी आया, अब इसने क्या किया, पानी ने यहाँ से फूड भी लेके गया। अब फूड लेके गया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से वो ऑक्सीजन भी लेके आया, ऑक्सीजन भी लेके आया तो रेस्पिरेशन हो गया, फूड हो गया तो डाइजेशन हो गया। और साथ में यहाँ जो वो है एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट भी करेगा, तो एक्सक्रीशन भी हो गया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये तीनों फंक्शन करेगा लेकिन नर्वस सिस्टम का फंक्शन नहीं करेगा। इसको याद कर लो, इसको दिमाग में घुसा लो, बच्चे इसको स्टेटमेंट को गलत कर देंगे। साथ में नर्वस सिस्टम भी होएगा, बच्चे उसको ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है स्पॉन्जेस में, उसमें तीन चीजें हो रही हैं, सर्कुलेशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन। नर्वस कंट्रोल का उसमें कोई काम नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो। उसके बाद आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी। देखो ए जो है साइकन है, ठीक है, एक जो है साइकन है, बी यूस्पोंजिया, ठीक है, दिया भी हुआ है, ठीक है, बी यूस्पोंजिया हो गया, और सी जो है ऐसा जो आ जाए, ऐसे दिखने को आ जाए, कई बार डायग्राम भी आ जाते हैं, ये तो ये स्पॉन्जिला है, इसको याद कर लो, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग हमने पहले ही करा हुआ है, स्पॉन्जिला है तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया है तो बाथ स्पॉन्ज, और साइकन है तो साइक, ठीक है। ये तो आपको याद होने ही चाहिए। देखो ये जो पहले के तीन फाइलम्स है, इनके साइंटिफिक नेम और नॉर्मल नेम क्या होने चाहिए बच्चे, याद होने चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर मरीन स्पॉन्जेस। अब मरीन स्पॉन्जेस पूछा हुआ है बच्चे, आपको पता है कि स्पॉन्जिला ही है जो हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, उसको छोड़ को जितने भी है वो सारे मार्क कर दो, ठीक है। ल्यूकोसोलेनिया मरीन, यूस्पोंजिया मरीन, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर हो गया, साइकन मरीन, आयलनिमा मरीन, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो आपका करेक्ट हो गया आंसर नंबर, ठीक है, डन। उसके बाद आते हैं बच्चे, देखो टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, बर्डिंग भी आएगा पॉरीफेरस में, फ्रेगमेंटेशन भी आएगा, ये बर्ड है ये बाद में अलग हो जाएगा, ठीक है, ग्रो करेगा, फ्रेगमेंट्स हो गए तो यहाँ से रीजनरेट करने लगेंगे, और गेम्यूल फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। तो sponges have no nervous system, no organ, just cells working together. The water transport system helps in circulation of food, respiratory exchange and removal of waste. याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये, इसका पॉरीफेरा का, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस की रिप्रोडक्शन अभी तक हमने बात कर लिया है कि एसेक्सुअल रहते हैं, सेक्सुअल होते हैं। चलो देखते हैं इसका ऑप्शन। फर्स्ट कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स गेम्यूल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। बडिंग है और फ्रेगमेंटेशन है, तो ये तो करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, बिल्कुल सही है। फिर सी कह रहा है डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होती है, बिल्कुल सही है। लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है बच्चे इसके अंदर, तो इसीलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो हमारा डी है, ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। ठीक है, समझ आ गया बच्चे। चलो अब ऐसे ही फटाफट हम फाइलम नाइडेरिया और टीनोफोरा भी कंप्लीट करेंगे। फाइलम नाइडेरिया में आते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट विच लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हैज फाइलम नाइडेरिया रिमेन्ड। देखो, अभी मैंने आपको बताया, हम इस आपने ऐसे याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फाइलम, फर्स्ट फाइलम कौन सा है बच्चे, फर्स्ट फाइलम है आपका पॉरीफेरा। तो उसमें क्या होएगा, सेलुलर लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट है फाइलम, तो फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा, सेलुलर लेवल। फिर आगे के जो दो फाइलम होंगे, दो फाइलम्स, ठीक है, तो दो फाइलम कौन से होंगे, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। इनमें और चलेगा बच्चे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आगे के जो दो हो गए वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कौन कौन से, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, टिश्यू लेवल। उसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा, देखो, वन, फिर टू और फिर थ्री। ठीक है, वन टू और थ्री। तो वन टू और थ्री से आपको क्या करना है, याद रखना है, वन टू और थ्री में क्या होएगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल आना शुरू हो जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या आना शुरू हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एट विच लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हैज फाइलम नाइडेरिया रिमेन। सेलुलर लेवल तो नहीं है, सेलुलर लेवल तो किस में है, सिर्फ पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा के बाद जो दो आएंगे आगे, उसमें क्या होएगा, दोनों के अंदर टिश्यू लेवल, क्योंकि टिश्यू लेवल सेकंड नंबर पे आता है, तो दो। ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। तो सेल टिश्यू लेवल जो है इसका करेक्ट होएगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल तो अभी आया नहीं है और टिश्यू ऑर्गन भी नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, उसके बाद आता है बच्चे निमेटोसिस्ट, वेरी गुड। निमेटोसिस्ट क्या होते हैं बच्चे, निमेटोसिस्ट होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स। कैप्सूल्स याद रखने हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल जो होते हैं नाइडोब्लास्ट सेल्स के अंदर। सेल्स है आपके नाइडोब्लास्ट, ठीक है। तो जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं नाइडोब्लास्ट के अंदर, उनको कहते हैं हम निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट और टेंटिकल्स में फर्क है बच्चे, अभी आगे पढ़ेंगे क्या है, इसके अंदर क्या होएगा बच्चे, फर्क होंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सिल। देखो, सिलेंट्रेटा का जो लार्वा होता है उसको प्लेन्यूला बोल। फ्री स्विमिंग जो लार्वा होएगा सिलेंट्रेटा का, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन्यूला। बस याद रखो इसको, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फाइलम टिनोफोरा है अगला, पहले यहाँ पे कर लेते हैं फाइलम नाइडेरियस, ताकि याद रहे आपको। द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ सिलेंट्रेटा आर। कौन से हैं इनमें से जो सिलेंट्रेटा के सेल्स हैं बच्चे, देखो ध्यान से देखो। कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ओनली, गलत है बच्चे। ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, गलत है बच्चे। नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट इन बोथ एपिडर्मिस एंड गेस्ट्रोडर्मिस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड करेक्ट ऑप्शन। एंड डी कह रहा है फ्लेम सेल्स, ये फ्लेम सेल्स भी नहीं है, ठीक है। देखो, ये अगर सिलेंट्रेटा की बॉडी है तो बाहर के जो सेल्स होंगे बच्चे, आउटर सेल्स को हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है, क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। और जो अंदर के सेल्स होंगे जो गैस्ट्रिक कैविटी को लाइन कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, उसको हम कहेंगे गैस्ट्रोडर्मिस। तो बाहर के सेल्स हो गए एपिडर्मिस, और अंदर के जो सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रल कैविटी के पास प्रेजेंट है, लाइन कर रहे हैं उसको, उसको कहेंगे हम गैस्ट्रोडर्मिस। तो यहाँ पूरे में ही क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं स्टिंगिंग सेल्स, ये क्या कहते हैं हमारे, जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ कह रहा है बच्चे, द अनडिफरेंशिएटेड लेयर, द अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन सिलेंट्रेटा। देखो, सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। सिलेंट्रेटा क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। तो ऑब्वियसली मीजोडर्म तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होएगी। लेकिन मीजोडर्म के अलावा, मीजोडर्म की जगह इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, मीजोग्लिया। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, मीजोग्लिया। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, मीजोग्लिया।
ठीक है, मीजोफिल नहीं होता, वो तो प्लांट्स में है। गैस्ट्रल लेयर नहीं होता है, आर्केंट्रोन नहीं होता, कौन सा होता है बच्चे, मीजोग्लिया, ये याद रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। अब फटाफट मैच द फॉलोइंग ऑलरेडी कर रखी है आपने, जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है सिलेंट्रेटास के, वो क्या करने हैं, याद करने हैं, मेरे साथ रिवाइज करो। फाइजेलिया है, पी से फाइजेलिया, पी से पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पी से फाइजेलिया, पी से पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पी से फाइजेलिया, पी से पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्शिया, ए से एडेम्शिया, ए से एनिमोन। एडेम्शिया एनिमोन, एडेम्शिया एनिमोन, ठीक है, एडेम्शिया एनिमोन। फिर आप पेनिटुला बचे, पेनिटुला पेन। पेनिटुला पेन, पेनिटुला पेन, ठीक है, पेनिटुला पेन। एडेम्शिया एनिमोन, एडेम्शिया एनिमोन। फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइजेलिया। एडेम्शिया एनिमोन, ठीक है, पेनिटुला पेन, पेनिटुला पेन, ठीक है। गॉर्जोनिया फैन, इतना सुंदर, ये जो यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, नीचे देखने को मिल रहा है, ये देखो ये जो है इतना सुंदर फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतना गॉर्जियस होता है, तो गॉर्जोनिया। ठीक है, गॉर्जियस है तो गॉर्जोनिया, सी फैन गॉर्जोनिया, गॉर्जियस। ठीक है, फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्शिया एनीमोन, पेनेटुला पेन, गॉर्जोनिया सी फैन। ठीक है, फिर आता है मियांड्रिना। ठीक है, जो मियांड्रिना होता है बच्चे, मीन वर्ड दिख रहा है आपको, मीन। और मीन क्या होता है, हार्ट होता है कि ब्रेन होता है, ब्रेन मीन होता है। ठीक है, हार्ट क्या होता है, इमोशनल होता है हमारा। ठीक है, तो मीन ब्रेन कोरल, मीन ब्रेन कोरल। ठीक है, और ऑरेलिया तो फिर आई जाता है, ऑरेलिया तो फेमस है जेलीफिश, जो जेलीफिश देखने को मिलती है सुंदर सी। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फाइजेलिया, फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, अपना क्या कहते हैं, आइज बंद करो, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया एनिमोन, पेनेटुला पेन, मेंड्रेना ब्रेन कोरल। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया बच्चे, गॉर्जोनिया सी फैन, ऑरेलिया जेलीफिश। हो गया रिवाइज। चलो फटाफट अब करते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, 6, 7, 8। फिर कह रहा है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइडेरियंस। ठीक है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइडेरियंस। सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है इनके अंदर, जिसको आप क्या कहते हो, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, हाइपोस्टोम बोलते हो, बिल्कुल सही है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है वीडियोस में, ठीक है, देख लेना। मोस्टली मेरीन, सिसाइल, फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, मेरीन भी हो सकते हैं, सिसाइल होते हैं, या तो सिसाइल होंगे या फिर क्या होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। ठीक है, उसके बाद रेडियली, बिल्कुल सही है बच्चे। उसके बाद कह रहा है शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। देखो हमें अपना क्या मिल गया, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सेलुलर लेवल नहीं होती। सेलुलर लेवल बार बार बोल रही हूँ, किसके अंदर होती है, पॉरीफेरा के अंदर। किसके अंदर होती है, पॉरीफेरा के अंदर। पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल होती है, बाकी आगे दो के अंदर क्या होती है, टिश्यू लेवल होती है। कौन कौन से दो हो गए, एक सिलेंट्रेटा और एक टीनोफोरा। बस दिमाग में उठा लो, ठीक है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, दोनों की कंपनी है, और दोनों में क्या होंगे, टिश्यू लेवल। ठीक है, जो सेल्स है ज्वाइन करके क्या बना लेंगे, टिश्यू लेवल, दोनों में। ठीक है, और इनके अंदर सीलोम एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। तो ये जो बाकी तीन है वो क्या हो गए, ठीक हो गए। तो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, गलत होके बैठा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर आ रहे 8 पे। अ पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एंड अ हाइड्रा आर सिमिलर बिकॉज बोथ। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर और हाइड्रा जो हैं बच्चे, क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही बिलोंग करते हैं एक क्लास से, जिसका क्लास का नाम है हाइड्रोजोआ। ठीक है, तो दोनों ही हाइड्रोजोन्स होते हैं, दे बिलोंग टू द क्लास हाइड्रोजोन्स ऑफ द फाइलम, कौन सा, सीलेंट्रेटा। ठीक है, अब ये जो है बच्चे, आपको ये इतने क्लास डिटेल्स में अब नहीं है तो नहीं करने, लेकिन फिर भी चलो, एक ये जनरल नॉलेज है, एक एक्स्ट्रा आपका वो क्या है, फैक्ट है, अगर आपको याद रखो। ठीक है, जो आ सकता है क्वेश्चन में, तो क्या ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है। तो जो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है और हाइड्रा, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर अभी मैंने बताया था फाइजेलिया। ठीक है, ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है, आपस में डिफरेंट है। देखो, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है जो, वो है मेरीन है, कॉलोनी में रहता है। ठीक है, मेरीन है, कॉलोनी में रहता है, लिख लो। लेकिन जो हाइड्रा है वो सॉलिटरी है और फ्रेश वाटर। ठीक है, सॉलिटरी है और फ्रेश वाटर है। हाइड्रा जो होता है वो क्या होता है बच्चे, सॉलिटरी, अकेला रहना पसंद करता है, और फ्रेश वाटर में होता है। ठीक है, जबकि जो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है वो मरीन है और कॉलोनी में रहना पसंद करता है। अच्छा लगता है इन्हें, आपस में हो, शाम को बैठे चाय पानी पे, ठीक है, इधर उधर की बातें करें। तो ये मैरीन कॉलोनीज में रहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, जबकि हाइड्रा, यार मैं ठीक हूँ अकेला। ठीक है, तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर और हाइड्रा में क्या सिमिलर है, बाकी कुछ तो सिमिलर है नहीं, बाकी तो बहुत इनमें चेंजेस है।
फर्स्ट कह रहा है बोथ पॉलिप और मेड्यूसा, नहीं कुछ। ठीक है, बी कह रहा है प्लेन्यूलर एंड एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, नहीं। कॉलोनियल, नहीं। ठीक है, क्या है, सिंपल देखने को मिल रहा है। अगर आएगा कभी ऐसा क्वेश्चन तो यही आएगा बच्चे, हाइड्रोजोन लिखा होगा वहां पे टिक कर देना, दोनों ही क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइडेरियंस। बताओ भाई, नाइडेरियंस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से नहीं है। क्या नाइडेरियंस में मीजोडम दिखने को मिलता है? नहीं मिलता। बस यही गलत है। मीजोग्लिया है, अभी बोल चुके, बार बार बोल चुके, मीजोग्लिया है इसके अंदर। ठीक है ना। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये सुंदर सा पेन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले के उसमें राजा महाराजा ऐसे ही लिखते थे, ऐसे ऐसे पेन से, है ना, ऊपर वो क्या होते, फेदर से होते थे। तो ये देखते ही बता देना, ये तो पेनिट्यूला है, सी पेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है बच्चे, अब फटाफट थोड़े से क्वेश्चंस रह गए, किसके, हमारे तीनों फोर आके, वो भी तो है बच्चा, एक ही, अच्छा एक ही क्वेश्चन है बेचारे का। तो यहाँ से बच्चे देखो, आपको पता चलता है कि पॉरीफेरा में से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। सिलेंट्रेटा से भी हैं लेकिन कम है, ज्यादातर इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं जो सिलेंट्रेटा होता है, लेकिन पॉरीफेरा के क्वेश्चन कई बार घुमा के भी देते हैं। तो पॉरीफेरा को अच्छी तरह से रिवाइज कर लो बच्चे इस वीडियो के थ्रू, और मेरी पिछली वीडियो भी देख लेना जो फाइलम है। बस वो एनसीईआरटी फैक्ट्स है, और उतना ही बच्चे माइंड में अगर होएगा ना, तो आप अगर कहीं फंस भी जाओगे, ऑड वन आउट से भी उसको क्या कर सकते हो, अपने आंसर को क्या कहते हैं, सही मार्क कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ठीक है। तो बस इस इन्हीं वीडियोस को रिवाइज करते रहना बच्चे, मैं बहुत अच्छे अच्छे इसमें कंटेंट होंगे, जो मेन मेन सारी बातें होएगी वो भी होंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, वो तभी हमारा क्या होएगा, इतना ज्यादा सिलेबस है, फिजिक्स पे भी आपको कंसंट्रेट करना है, केमिस्ट्री पे भी करना है, तभी हो पाएगा। ठीक है। चलो, तो ये कह रहा है फाइलम टीनोफोरा लास्ट हमारा, टेंटिकल्स ऑफ टीनोफोर्स कंटेन, क्या बात है, एक एक क्वेश्चन लेके आया है अपने फाइलम से, और वो भी इतना धांसू। ठीक है, अब टेंटिकल्स ऑफ टीनोफोर्स, आपको भी पता है बच्चे, जैसे टीनोफोर्स हैं। ठीक है, टीनोफोर्स में क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होंगी, 8 रोज जो होती है कॉम्प्लेट्स, है ना, हमने बात करी थी, 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है। देखो, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो निमेटोसिस्ट है और टेंटिकल्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है बच्चे, फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा बच्चे, फर्क होएगा। देखो यहाँ पे जो टेंटिकल, सॉरी टेंटिकल्स नहीं कह रही, कोलोब्लास्ट सेल्स, टेंटिकल्स जो होते हैं एक्सक्लूसिवली, ये क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है इन पे, कोलोब्लास्ट सेल्स। तो कोलोब्लास्ट सेल्स और निमेटोसिस्ट में बच्चे फर्क होता है। कोलोब्लास्ट सेल्स, निमेटोसिस्ट किस में प्रेजेंट है, सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो कोलोब्लास्ट सेल्स है वो किस में प्रेजेंट है, टीनोफोरा में। इन दोनों में फर्क क्या है बच्चे, जो निमेटोसिस्ट है वो तो स्टिंगिंग सेल्स हो गए, स्टिंगिंग कैप्सूल्स है ना। नाइडोब्लास्ट हो गए जैसे, वो स्टिंगिंग कैप्सूल है। कोलोब्लास्ट एक तरह से जैसे ये लगा लो कि एकदम से इंक को स्प्रेड कर देंगे अपने आसपास, कभी देखा भी हो अगर, ताकि क्या हो जाए, आसपास वाला जो प्रे है या प्रीडेटर है इसको ढूंढ ना पाए और ये बच के निकल जाए। ठीक है, तो कॉलोब्लास्ट एक ऐसे होता है कि बलून होता है, उन्होंने अपनी इंक छोड़ दी, वो बलून फट गया, इंक छोड़ दी। जबकि जो निमेटोसिस्ट है वो काटने वाले सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, वो काट लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। जो जो टेंटिकल्स ऑफ टीनोफोर होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, कोलोब्लास्ट सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेंटिकल्स पूछा, इसीलिए यहाँ पे देखो कॉम्प्लेट्स है, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं टीनोफोरा में, बच्चे कहेंगे कॉम्प्लेट्स नहीं। कॉम्प्लेट्स तो ये होगी आप, ये होगी। ठीक है, ये टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे। स्टेटोसिस जो है वो बच्चे इक्विलिब्रियम के लिए होता है इनके अंदर। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, ग्रेविटी देखनी होती है, तो उस चीज से रिलेटेड होता है, तो इसमें नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो जी, ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, नाइडेरियंस के बारे में बताया हुआ है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हमें पता है। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स विद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बार बार अब तो दिमाग में सेट हो गया होगा। इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं विद निमेटोसिस्ट, नाइडोब्लास्ट में निमेटोसिस्ट होंगे। लाइफ साइकिल जो होएगी इसमें पॉलिप होएगा और मेड्यूसा फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। पॉलिप एसेक्सुअल, मेड्यूसा सेक्सुअल। ठीक है, मेड्यूसा से पॉलिप अगर बनना है, मेड्यूसा से पॉलिप अगर बनना है तो सेक्सुअली बनेंगे। पॉलिप से मेड्यूसा अगर बनना है तो एसेक्सुअली बनेंगे। ठीक है, इसको क्या कहोगे आप, इसको क्या कहोगे, मेटाजेनेसिस। तीनों फोर्स जो होंगे कॉम जेलिस आर मरीन,
ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और उनके पास कॉम्प्लेट्स होती है फॉर लोकोमोशन, और कितनी होती है, 8। ठीक है, तो ये थे आपके, देखो सुंदर सुंदर एडेम्शिया, सी एनिमोन, पेनेट्यूला, ठीक है, सी पेन, ये आपका सुंदर सा सी फैन, गोर्जोनिया, ये आपका हो गया मीन हमारा ब्रेन कोरल, और ये क्या होगी आपकी जेलीफिश। ओके बच्चे, चलो फिर। तो अच्छा, इतने सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, इसको रिवाइज कर लेना, लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास हम करेंगे फाइलम एस्केलमेंथिस की, तो उसी में मिलते हैं। थैंक यू।